शिवजी मिश्रा। सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। आज मैं ए कंसेप्ट ऑफ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ फ्लड, बाढ़ के अस्थायी समाधान हेतु एक सिद्धांत एवं उपाय पर अपना एक सुझाव देने जा रहा हूं। प्रत्येक साल खासकर बरसात के समय में बाढ़ का कहर पूरे देश में रहता है। बाढ़ के कारण प्रति वर्ष भारी जान माल का नुकसान होता है। एक तरफ बाढ़ एवं दूसरी तरफ सुखाड़ से देश को काफ़ी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। बाढ़ एक ऐसा रोग है कि सारे कराए गए विकास कार्य अस्तित्व में नहीं रह जाते जब तक बाढ़ का अस्थायी समाधान नहीं हो जाता है। क्या बाढ़ हमारे देश की नीति बन गई है? आए हम लोग विचार करें कि बाढ़ क्यों आती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। बाढ़ ज़्यादातर उन क्षेत्रों में आती है या अत्यधिक मात्रा में बारिश होता है एवं खराब जल निकासी की व्यवस्था रहता है। यानी जितना पानी हमको निकलना चाहिए उतना पानी निकलने का रास्ता नहीं रह जाता है। वैसी स्थिति में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी जब नदियों में काफ़ी मात्रा में पानी का बहाव होता है और जल के बहाव के अनुसार जल निकासी नहीं हो पाता है, तब वैसी स्थिति में नदियों के किनारे पर बने हुए बांध एम्बैंकमेंट के ऊपर से पानी बहने लगता है या बांध पर अत्यधिक दबाव के कारण बांध टूट जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिस कारण पानी का फैलाव दूर दूर तक ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। दूसरा स्थिति, नदियों में कभी कभी कम मात्रा में पानी का बहाव होने पर भी एम्बैंकमेंट बांध में कटाव होने लगता है। कभी कभी कम पानी में भी नदी में कम पानी रहता है, कम जल स्राव रहता है, वैसी स्थिति में भी बांध जो है कट जाता है। तब बांध को क्षतिग्रस्त कर पानी सुदूर गांव तक फैल जाता है, जिसे बाढ़ के नाम से जाना जाता है। इसी को बाढ़ हम लोग कहते हैं कि बांध जो है, जल जो है, पानी जो है बांध को तोड़ देता है। तोड़ के जो बांध बना हुआ है उससे देहाती क्षेत्र में दूर दूर तक फैल जाता है, उसको जिससे जान माल की काफ़ी हानि होती है, जिसे हम लोग बाढ़ के रूप में जानते हैं। इसका बचाव क्या हो सकता है, जरा इस बिंदु पर हम लोग सोचिए। सीधी सी बात कि जहां बांध की ऊंचाई कम हो वहां हर एक स्थिति में आपको बांध की ऊंचाई बढ़ाना पड़ेगा या नदी की गहराई को बढ़ाना होगा। दोनों करने से क्या होगा कि पार्शियली कटिंग पार्शियली फिलिंग, और हर एक नदियों के लिए अलग अलग स्थिति होगी। बांध की ऊंचाई बढ़ाकर एवं बांध के नदी के तरफ का भाग यानी रिवर साइड में एक ऐसा पदार्थ जो दुर्गेध हो, टिकाऊ, कम खर्चीला, स्थापित करने में सुविधा हो, उसको लगाने में सुविधा हो। जैसे प्लास्टिक चादर, प्लास्टिक का कोई खपरेल जैसे खपड़ा कैसे होता है, खपरेल का छत जो होता है, दो खपरेल के बीच में एक नरिया होता है और वही बाउंड का काम करता है। उसी तरह से बड़ा बड़ा सीट जो बांध की ऊंचाई से लेकर और नदी के स्काउरिंग डेप्थ तक उसको लगा दिया जाए, उसी तरह से चौड़ा खपरेल एक छत का दिया गया है नीचे, उसको भी हम बताएंगे। जैसे प्लास्टिक चादर, आरसीसी स्लैब या पोरस छिद्रदार जालीदार रबर का मटेरियल या अन्य मटेरियल
अभी नई टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत सारा चीज़ आ रहा है, जिस पर औद्योगिक घराने को, वैज्ञानिकों को बैठा कर इस पर समस्या का समाधान हेतु बातचीत करनी चाहिए, होनी चाहिए, जिससे कि कौन ऐसा मटेरियल लगाया जाए जो खर्चीला कम हो, जो खर्चीला कम हो, साथ ही हल्का हो, टिकाऊ हो, दीर्घायु हो, जिससे कि कम से कम 100 साल 200 साल उसकी लाइफ हो उस मटेरियल का, कि खराब नहीं हो। ऐसी स्थिति का वैसे मटेरियल को क्या काम किया जाए कि उसको रिवर साइड के बांध में उसको स्थापित किया जाए, या अन्य मटेरियल इत्यादि पर भी विचार किया जा सकता है। जो खपरेल मकान नीचे दिया हुआ है, खपरेल मकान छत की भांति इन मटेरियल को स्थापित किया जा सकता है। यानी खपरेल छत का ऊपरी हिस्सा को बांध के ऊपरी भाग मान लिया जाए, एवं निचले हिस्सा को नदी के स्काउरिंग डेप्थ मान लिया जाए, एवं 2-1 के स्लोप में एज पर डिजाइन कम बेसी हो सकता है। एज पर डिजाइन के अनुसार बांध की रिवर साइड के स्लोप में इन मटेरियल को स्थापित कर दिया जाए तो कटाव से बचा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से बांध एवं रिवर साइड का मिट्टी का लगाव पानी से नहीं रह जाता है। सुलभ प्रसंग हेतु नीचे एक खपरेल का छत वाला मकान एवं फैब्रिक फॉर्म लाइनिंग वाला जलाशय का चित्र दर्शाया गया है। नीचे जो है 2 तरह का चित्र दिया गया हुआ है। एक दिया गया हुआ है खपरेल मकान, जिस तरह से खपरेल मकान होता है उसी तरह से खपरेल छत वाला मकान जिस तरह से होता है उस तरह से बड़े बड़े आरसीसी स्लैब हो, हालांकि महंगा पड़ेगा, दूसरा मटेरियल खोजना पड़ेगा जो सस्ता पड़े, टिकाऊ हो और उसको बैठाने में बांध के रिवर साइड के स्लोप में लगाने में सुविधाजनक हो, वैसे मटेरियल लगाना पड़ेगा या लगाना चाहिए, जिससे कि मिट्टी, बांध का मिट्टी और नदी के पानी का लगाव नहीं हो सके। तो वैसे स्थिति में फैब्रिक फॉर्म लाइनिंग वाला जलाशय का चित्र भी दर्शाया गया है। प्रत्येक नदियों के लिए अलग अलग पैमाना अपनाने की जरूरत पड़ेगा। सभी नदियों के लिए एक ही फार्मूला नहीं लागू होगा, परंतु मूलतः उपरोक्त उपाय से ही बाढ़ से अस्थायी रूप से बचा जा सकता है। मूलतः इसी उपाय से, जो बताया गया है, इसी उपाय से बाढ़ के से अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। बाढ़ को इसी रूप से बचाया जा सकता है। बाढ़ को देखने की स्थिति में मन व्याकुल हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है। उस पर एक कविता है कि मन इतना बेचैन तू क्यों है, मन इतना बेचैन तू क्यों है, इस दुनिया में खोया क्यों है। मन इतना बेचैन तू क्यों है, इस दुनिया में खोया क्यों है। आंखों में तू ख्वाब सजाकर दिल में लेकर बैठा क्यों है। पथ पर पग को चलने दे, दीप सदा तू जलने दे। चाहे पथ पर कांटे हो या राहों में सन्नाटे हो, खुद में तुझको धैर्य है रखना, कभी न थकना कभी न रुकना, जीवन भर तू यूं ही चलना। जीवन की लीला है प्यारी, इसी में लगती है दुनिया न्यारी। मन इतना बेचैन तू क्यों है। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।
बम पिलाट के बच्चा उसका तू सबके फोटो खिंचवा तो तू नया के एला फोटो खिंचा आदमी हइले नहीं खा ठीक है आदमी नहीं खेते काफी काम पाउडर करला नी खत्म भाई त केकरा पर काय ठीक रे केस हुआ है एगो नंबर से इस बार हमको कोई फोन करके आप गंदा बात बोला है Mm-hmm.